फ्यूजन फिनोमेना के कॉम्बिनेशन को चेक करते हुए ऐश को अपने पॉकेडेक्स पर एक नोटिफिकेशन दिखने को मिलता है, जहां पर उसको एक शॉन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर का मैसेज आया था। ऐश कहता है मैंने इस पोकेमॉन ट्रेनर को पहले कभी भी नहीं देखा है। ब्रॉक कहता है कि 1 मिनट ऐश, ऐसे रैंडमली कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता है। इसके नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। ब्रॉक उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है और पता चलता है कि यह पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो लीग जीत ली थी एंड सारे के सारे इलाइट 6 मेंबर्स को भी डिफीट कर दिया था और अब ये चैलेंज करना चाहता था एट्रो चैंपियन यानी कि ऐश केचम को एट्रो चैंपियनशिप टाइटल लेने के लिए। और अब एक चैंपियन होने की तरह ऐश को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। भले ही ऐश के पास कम टाइम था, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोकेमॉन लीग यानी कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप करीब आ चुकी थी, बट अब ऐश को जाना ही होगा। ऑल्सो ऐश के ज़्यादातर पोकेमॉन फ्यूजन फिनोमेना की ट्रेनिंग करने के लिए बिजी होते हैं। ऐश कहता है ग्रैंडपा, मुझे इनमें से कुछ पोकेमॉन्स को वहाँ पर लेकर जाना होगा चैलेंजर से फाइट करने के लिए। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं बिल्कुल, तुम अपने चॉइस के 6 पोकेमॉन्स को लेकर जाओ, बाकी सारे पोकेमॉन्स को यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उससे फाइट करने के लिए जा सकते हो। ऐश कहता मतलब आप नहीं आने वाले। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, इनको ट्रेनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है, हम वक्त को वेस्ट नहीं कर सकते। ऐश को रियलाइज़ होता है कि ऐश के ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे थे। वो जल्दी जल्दी में उन सारे पोकेमॉन्स में से रैंडमली 6 पोकेमॉन को सिलेक्ट कर देता है। ये उसके 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नहीं होते हैं। ऐश के पास 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सेलेक्ट करने का टाइम भी नहीं था। ऐश एक पोकेबॉल से हूपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हूपा, तुम एक बार के लिए उस माउंटेन वाले स्पेसशिप पर जाकर आ चुके हो जहां पर मैं चैलेंजर से फाइट करता हूं, तो डेफिनेटली तुम्हें वहां की लोकेशन पता होगी। तो अभी अपने रिंग का इस्तेमाल करके वहां तक के लिए एक पोर्टल खोल दो। हूपा उस लोकेशन के बारे में जानता था। वो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक रिंग फॉर्म करता है जिसके अंदर से ऐश, उसके फ्रेंड्स और हूपा भी डायरेक्टली उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के एंड वो बिल्कुल स्पेसशिप के नीचे थे। शॉन ने इलाइट 6 को तो डिफीट कर दिया था, बट फिलहाल के लिए वो वेट कर रहा था चैंपियन के आने का एंड किसी ने भी उसको स्पेसशिप के बारे में नहीं बताया था। उसको लोकेशन तभी बताई जाएगी जब ऐश एक बार स्पेसशिप में पहुंच जाता है। वह स्पेसशिप के नीचे आते ही ऐश, उसके फ्रेंड्स और हूपा फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्लोट करते हुए स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद शॉन को लोकेशन बता दी जाती है कि वो चैंपियन से कहां पर फाइट कर सकता है। शॉन इस मिस्टीरियस लोकेशन के बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एट्रो में ऐसी कोई सीक्रेट स्पेसशिप भी होगी जहां पर वो चैंपियन से फाइट करेगा, बट फिलहाल के लिए वो स्पेसशिप की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है एंड वहां पर पहुंचने के बाद स्पेसशिप खुद सेंस कर लेती है कि शॉन ने इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है एंड वो भी फ्लोट करते हुए स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर ऐश ने एट्रो चैंपियन का कोट पहना हुआ था एंड वो कहता है शॉन, तुम्हारा स्वागत है इस चैंपियन स्पेसशिप के अंदर जहां पर हमारी फाइट होने वाली है। पहले तो शॉन काफी शॉक्ड होता है आसपास के एनवायरनमेंट और ऐश को देखकर। वो कहता है वाव, ये स्पेसशिप तो कमाल की है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और वर्ल्ड में ही आ चुका हूँ। ऐश कहता है बिल्कुल, मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैं पहली बार स्पेसशिप में आया था। वेल, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहना चाहता हूँ एट्रो लीग जीतने के लिए एंड इसके बाद इलाइट 6 को भी डिफीट करने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर मैंने खुद इलाइट 6 से फाइट की थी और मुझे पता है कि इलाइट 6 को डिफीट करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। शॉन एक स्माइल देता है और कहता है चैंपियन, मुझे लगा था कि आप काफ़ी कठोर हो गए, बट आप तो काफ़ी काइंड लग रहे हो। वेल, थैंक यू। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि शॉन, तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिल होकर मुझसे फाइट कर सकते हो और शायद अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मुझे रूल्स बता देने चाहिए। वेल, ये फाइट एट्रो चैंपियन टाइटल के लिए होने वाली है, जहां पर मैं ओरिजिनल एट्रो चैंपियन हूं, वहीं पर तुम एक चैलेंजर हो। ये फाइट 6 on 6 होने वाली है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। तुम किसी भी टाइप या फिर कैटेगरी का पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हो और एक फिनोमेना यूज करना अलाउड है। अगर मैं ये फाइट जीत जाता हूँ तो मैं चैंपियन की तरह ही कंटिन्यू करूंगा और एट्रो रीजन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बस हाँ, तुम्हें दोबारा से अपनी एट्रो चैंपियन बनने की जर्नी रीस्टार्ट करनी होगी, बट अगर तुम जीत जाते हो तो फिर ट्विस्ट आ जाता है। ना ही सिर्फ तुम एट्रो चैंपियन बन जाते हो, बल्कि तुम्हें 4 चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करने का मौका भी मिलता है एंड चारों ही चीज़ें काफ़ी कीमती होती है। शॉन कहता है क्या, मुझे एट्रो चैंपियन के बारे में तो पता है, पर ये 4 कीमती चीज़ें क्या हैं? ऐश कहता है वेल, ये एट्रो का ट्रेडिशन है, जब भी कोई नया चैंपियन बनता है तो उसको 4 डोर्स के सामने लेकर जाया जाता है। चारों डोर्स में अलग अलग तरह के प्राइजेस और चीज़ें होती हैं जिनको वो पोकेमॉन ट्रेनर सेलेक्ट कर सकता है जिसने चैंपियन को डिफीट किया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डोर के अंदर 6 रेयर पोकेबॉल्स होंगे जिनका कैच रेट 100% है। सेकंड डोर का इस्तेमाल करके तुम चैंपियन के कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को ऑब्टेन कर सकते हो। वहीं पर थर्ड डोर में तुम्हें 6 मिस्ट्री पोकेबॉल्स मिलेंगे जिनके अंदर रैंडम और अननोन पोकेमॉन होने वाले हैं। इनके अंदर से निकलने वाले पोकेमॉन्स को तुम अपने पास रख सकते हो। ऑल्सो इसको और भी स्पेशल बनाने के लिए इसमें एक लेजेंडरी और एक मिथिकल कन्फर्म निकलने वाला है। चौथे डोर की बात करी जाए तो इसको चूज करने के बाद तुम्हें 3 स्ट्रॉन्ग फेनोमेनास मिलेंगे जिनको तुम अपने पोकेमॉन्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो एंड उनके पावर्स को अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे।
एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के पिकाचू ने कौन से फेनोमेना का इस्तेमाल करके प्रोफेसर कुकुई के टापू कोको को डिफीट किया था। शॉन कहता है कि अमेजिंग, चारों गेट्स कमाल के लग रहे हैं, यानी कि जीतने के बाद भी मुझे काफ़ी बड़ा प्राइज मिलने वाला है। मैं तो इसके लिए वेट नहीं कर सकता, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। ऐश कहता है ऑलराइट शॉन, अगर तुम रेडी हो तो बैटल फील्ड पर आ जाओ। वेल ऐश और शॉन स्पेसशिप में ही मौजूद बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं अपोजिट जगह पर। इस मैच का रेफरी ब्रॉक होने वाला था, जो कि सारे के सारे रूल्स को दोबारा से एक्सप्लेन करता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने पहले पोकेमॉन की तरह चूज कर देता है हुपा को, वहीं पर शॉन अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह इस्तेमाल करता है एक्वल को, जो कि वाटर टाइप का एक डिसेंट लेवल का लेजेंडरी पोकेमॉन था। मिस्टी कहती है अमेजिंग, ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हुपा है, जो कि ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड अब देखते हैं कि ओल्ड मैन के गाइडेंस के बाद वो कितना और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फाइट शुरू होती है। ऐश अपने प्रेजेंट बॉटल का इस्तेमाल करके हुपा कन्फाइंड को हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद हुपा हाइपर स्पेस फ्यूरी का इस्तेमाल करके काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को समन करता है, जो कि अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा कुछ शॉन ने कभी भी नहीं देखा था एंड वो पैनिक कर जाता है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसको कैसे हैंडल किया जाए और इसके ऊपर से हुपा खुद भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो पीछे से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक्वल को डोमिनेट करते हैं और कुछ ही मिनटों में एक्वल हार जाता है। अभी तक शॉन की परफॉर्मेंस एट्रो लीग में कमाल की रही थी, बट उसने अभी क्या देखा था वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से शॉन अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोकेमॉन को बाहर निकालता है। सभी को हुपा काफ़ी ज़्यादा आसानी से खेलते हुए डोमिनेट करता है और डिफीट भी कर देता है। शॉन के पास कमबैक का कोई भी मौका नहीं था एंड अब उसके पास उसका लास्ट ऑप्शन, उसका एस पोकेमॉन बचा हुआ था, जिसको वो भेज देता है। उसका एस पोकेमॉन थोड़ी बहुत कोशिश तो करता है, पर लास्ट में हुपा एक स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स का इस्तेमाल करके शॉन के आखिरी पोकेमॉन को भी डिफीट कर देता है, जिससे हुपा ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था शॉन को। रेफरी ब्रॉक कहता है कि अनबिलीवेबल, अब शॉन के सारे 6 पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा है। वहीं पर चैंपियन ऐश कचम का एक भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। ऑल्सो हुपा को कोई खास डैमेज भी नहीं पड़ा है। ये फाइट किसी ट्रॉमा से कम नहीं थी। शॉन को नहीं पता था कि अब वो क्या बोले ऐश के सामने। उसकी आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जल्दी से ऐश और उसके फ्रेंड्स भागते हुए शॉन के पास जाते हैं एंड पता चलता है कि शॉन की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ चुका है। ब्रॉक एक पोकेमॉन डॉक्टर था, बट उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि पोकेमॉन ट्रेनर्स या फिर इंसानों को भी कैसे ट्रीट किया जाता है। वो शॉन को पानी वगैरह पिलाता है और कुछ टाइम बाद शॉन नॉर्मल हो जाता है और वो ऐश को ही देखता है एंड उसके पहले वर्ड्स ये थे कि क्या मेरे सारे पोकेमॉन सेफ है। ऐश कहता है बिल्कुल शॉन, तुम्हारे सारे पोकेमॉन सही हैं। ऐश अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुमने मुझे कमाल की फाइट दी है। शॉन काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कि ये तो सिर्फ तुम इसीलिए बोल रहे हो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो पाए, वरना तुमने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया है और मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है अपने परफॉर्मेंस को डिफेंड करने के लिए। ऐश कहता है नहीं शॉन, ऐसा नहीं है।